हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ZTBL का पेपर जो 7 जुलाई 2024 को हुआ था डिस्कस करेंगे। पेपर का 80% के अराउंड अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पॉइंट से आया। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बता रहे थे कि सेम टू सेम जो ऑप्शन थी वो भी हमारी टेस्ट पॉइंट वाली आई थी। एक वो बता रहे थे कि कुछ हमने स्पेलिंग गलत लिखे तो वो उसी तरह गलत स्पेलिंग उन्होंने छाप दिए। तो फाइनेंस और मैथ के तो सेम टू सेम वो उसी पे तरतीब से उन्होंने उठाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 80% के अराउंड अबाउट पेपर जो है testpoint.pk वेबसाइट से आया हुआ था। इसका प्रूफ आपके सामने है, आगे इंशाल्लाह पेपर डिस्कस करते हैं तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये पेपर है, पेपर 7 जुलाई 2024 को हो चुका है। क्वेश्चन है कि इस्लामी कंट्री एरिया के हवाले से सबसे बड़ा कौन सा है? काज़िकिस्तान है। दोस्तों, आपको टेस्ट पॉइंट जिस तरह तैयारी का तरीका बताता है, अगर आप उस तरह से तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह कोई भी आपका टेस्ट फेल नहीं हो सकता अगर उस तरीके से अच्छे से तैयारी कर लें। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि जी रकबे के लिहाज से इस्लामी मुल्क कौन सा है, तो टेस्ट पॉइंट में ना सिर्फ ये होगा, अब इस तरतीब से आप याद करेंगे तो आपको तकरीबन 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और ये 4 नहीं, ये 40 के राउंड अबाउट हैं। इससे आपको बहुत से इश्यूज हो जाएंगे सॉल्व, और ये 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आए रोज़ पेपर में आया होता है। तो जैसा कि हमने ये बता दिया कि रकबे के लिहाज से मुस्लिम कंट्री बड़ा ये है, और आबादी के लिहाज से भी बता दिया। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस तरीके से याद करना भी आसान है। अगर आप इधर से एक क्वेश्चन पढ़ लें कि जी रकबे के लिहाज से कौन सा है, 30 क्वेश्चन बाद आएगा कि आबादी के लिहाज से कौन सा है, तो आपको कोई भी नहीं आना, समझना वो याद रहना ना ये याद रहना। तो हम डिटेल में इसीलिए इतना अच्छा लिखते हैं ताकि आपका आसान हो सके, याद हो सके तैयारी करने में। इसलिए टेस्ट पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान की सबसे बेहतर और पहले नंबर की वेबसाइट है। अच्छा, इसमें हमने ये भी बताया कि आबादी के लिहाज से कौन सा इंडोनेशिया है, और फिर दुनिया का भी बता दिया कि रकबे के लिहाज से रशिया है, और पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से इंडिया है। अब ये तमाम, अब बहुत से लोग कहेंगे जी चाइना आबादी के लिहाज से, नहीं, इंडिया 2024 में पहले नंबर पे आ गया था आबादी के लिहाज से, 23 के एंड पे और 24 के शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साबन है इसका इन्वेंटर कौन है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अब ये याद करने का तरीका ये है, साले मतलब होता है साफ, तो साबन से भी बंदा साफ हो जाता है। तो इस तरह से आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से एक ये भी क्वेश्चन आता है कि उनकी कौम का क्या नाम था? वो समूद, एस और साले का एस, इससे आप ये याद कर सकते हैं, और ये लिबनान से इनका ताल्लुक था। सॉरी, इनकी कब्र मुबारक लिबनान में है, ये उधर दफन है। फर्स्ट बायोग्राफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसने लिखी? ये जो क्वेश्चन आपके सामने बता रहे हैं ये तमाम टेस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड है, हर आए रोज़ पेपर में आए होते हैं। इब्ने इसहाक जो है ये इन्होंने लिखी थी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये बुक 767 के अराउंड अबाउट लिखी गई थी। लाइफ ऑफ गॉड सिंजर के नाम से ये बुक थी, और कहा जाता है कि ये बुक गुम होगी और बाद में फिर इसको इकट्ठा किया गया। ये सारी डिटेल हमने नीचे लिख दी। यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो थे वो पाकिस्तान कब आए? 2000 में वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनका नंबर कौन सा था? ये 42 नंबर के 42वां नंबर था। 1993 से 2001 तक ये अमेरिका के सदर रहे, और डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी थी। 1974 में पाकिस्तान किस चीज़ का चेयरमैन था? 1974 में पाकिस्तान OIC का चेयरमैन था। OIC के हवाले से भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसका हेडक्वार्टर किधर है वगैरह वगैरह, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की बेगम थी, हज़रत इसहाक की माँ थी, और बहन किनकी थी? वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सिस्टर थी। इसके अलावा मजीद इसके हवाले से क्वेश्चन है, आप इनको भी देख लें। बेनजीर भुट्टो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी पाकिस्तान की? 1988 में ये फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी थी। ये पहली पाकिस्तानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। 1988 से 90 तक ये रही, और सेकंड टाइम 1993 से 96 तक, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी दफ़ा कब बनी थी, तो हमने वो भी लिख दिया ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो सके। इनकी पार्टी कौन सी थी? इनकी पार्टी का नाम पीपल पार्टी था, और जो करंट भी चल रही है, और इनके साहबजादे बिलावल भुट्टो हैं। अमीर मुआविया ने अपना कैपिटल कूफा से कहाँ शिफ्ट किया था? दमिश्क, जिसको शाम भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने अपना कूफा से किया था, दमिश्क में। मौलाना मोहम्मद अली जोर जो थे उन्होंने कैमरोड न्यूज़पेपर कलकत्ता जो था कब इशू किया? 1911 में उन्होंने ये इशू किया था, जारी किया था।
ये इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, ये भी पूछा जा सकता है वीकली, ये इंग्लिश लैंग्वेज। मोहम्मद अली जो इसके पब्लिशर थे, 1911 से ये स्टार्ट हुआ कोलकाता से। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है, कैमरेड जो था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, फिर उन्होंने 1913 में हमदर्द के नाम से एक न्यूज़पेपर जारी किया था जो उर्दू में था। ये दोनों क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर में आते रहते हैं, और ये भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने किया। हैंगिंग गार्डन जो है ये बेबलोन वार बैल्टिन, तो ये 600 BC में बना था। बाबल का मुतल्लक बाग किसने बनाया या कब बनाया गया था, तो 600 में ये बनाया गया। पाकिस्तान में ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन की थी, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ये ज्वाइन की थी। पाकिस्तान इसका 8 दफ़ा मेंबर बन चुका है, 8वीं दफ़ा ये करंट 2025 से ऑनवर्ड होगा। यूनाइटेड नेशन के हवाले से और भी क्वेश्चन है कि ये कब बनी, 1945 में ये बनी। इसके 193 मेंबर हैं, 6 इसकी ऑफिशियल ज़ुबानें हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है कब जारी हुआ, 1901 में ये दिया गया था फर्स्ट नोबेल प्राइज़। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। छठी जो है इकोनॉमिक्स में ऐड की गई थी। जंग अजीम कब स्टार्ट हुई, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। और फिर सेकंड वर्ल्ड वार का भी आता है, वो कब हुई, वो 1939 से 1945 तक जारी रही। पाकिस्तान में मेजर एग्रीकल्चर सीजन जो क्रॉप है कौन सा है, खरीफ और रबी है। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद जो क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखना चाहते हैं आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, अदरवाइज टेस्ट पॉइंट पे जाइएगा, वहाँ से आप ये ZTBL OG3 के पास्ट पेपर देखिएगा और वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। कंप्लीट सॉल्व पेपर आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेम क्वेश्चन आपको बताया जैसे 80% के राउंड अबाउट पेपर टेस्ट पॉइंट से सेम टू सेम तकरीबन आया। 20% भी जो बाकी बचा वो भी जिन्होंने तैयारी की होगी उनका अच्छा हुआ होगा पेपर। 100% आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनका टेस्ट हो गया होगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके मज़ीद क्वेश्चन देख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा।